किसी प्रारब्ध के बस से माधव बाबा को, माधव दास जी को अतिसार रोग हो गया। अतिसार एक रोग होता है जिसमें व्यक्ति को लूज मोशन बहुत होते हैं। अतिसार, समुद्र के किनारे पड़े रहते, शरीर सूख करके कांटा हो गया, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में। और निरंतर कितना भी शरीर में कष्ट रहे, मैं एक बात बहुत मनोवैज्ञानिक बोल रहा हूं, अपने तन की पीड़ा को अपने मन पर कभी हावी ना होने देना। जिस दिन आपके तन की पीड़ा आपके मन पर हावी हो जाएगी, उसी दिन रोगग्रस्त हो जाओगे, उसी दिन बीमार हो जाओगे। रोग कितना भी बड़ा हो, बीमारी कितनी भी बड़ी हो, उसको मन तक ना पहुंचने दो, उसको तन तक ही रहने दो, शरीर तक रहने दो। शरीर का रोग है, शरीर निपटता रहेगा। और कोशिश करो कि तन और मन का डिफरेंस समझो। तन का मन का जो अंतर है, मन भगवान की सृष्टि है और तन पाप की सृष्टि है। तन काम वासना का परिणाम है और मन और आत्मा भगवान की चेतना का परिणाम है। जिस दिन हम शरीर, मन और आत्मा के अंतर को समझ जाएंगे, उस दिन हम समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। रोग शरीर को हुआ है, मुझे नहीं। होता है ऐसा, मैंने देखा है, वर्तमान में बहुत सारे लोगों को देखा है। अभी हमारे सिद्धाम वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज का, उनके शरीर में क्या पीड़ा नहीं है। जिन पीड़ाओं के द्वारा व्यक्ति को 2-4-6 महीने में मर जाना चाहिए, आज वो चकाचक बैठे हुए राधा नाम के बल पे। इसका लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, डायलिसिस डेली होता हो, तब भी वो देखो कितना चेहरे का तेज देखो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझ लिया है, उन्होंने तन के रोग को मन तक नहीं पहुंचने दिया है। कभी कभी जानते हो क्या होते हैं, हम बीमार होते हैं इतने से और मन से इतना सोच लेते हैं कि इतना हो जाते हैं, इतना हो जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनको असाध्य रोग हैं, जिनको भयंकर गंभीर रोग हैं, फिर वो स्वस्थ जैसे रहते हैं, कोई नहीं कह सकता कि बीमार है। और ऐसे लोग भी देखे हैं जो छींक और जुकाम होने पर ही ऐसे लटक जाते हैं जैसे कि पूरी दुनिया के रोग इनके शरीर में ही आ गए। जब तक 2-4 हज़ार रुपये खर्चा नहीं करा लेंगे घर वालों का, ये भी मनोवैज्ञानिक बात है। कोई ऐसा होता है कि जब तक उसको इंजेक्शन नहीं लगेगा वो ठीक नहीं होगा। रोग नहीं है, उसको वहम है कि मुझे डॉक्टर के लेके चलो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जगन्नाथ भगवान के शरण में रहने, इतना असाध्य रोग माधव दास जी को हुआ कि वो अतिसार के रोग से इतने पीड़ित, लेकिन कभी उनको रोते नहीं देखा। निरंतर जय जय देव हरे। कहते कि जैसे भगवान ने रावण का वध किया, वैसे मेरे रोग का भी नाश कर रहे हैं। जनक सुताकृत भूषण जित दूषण है, जित दूषण है, समर समित 10 कंठ, जय जय देव। जैसे समर समित 10 कंठ, जैसे आपने समन में उस आताताई रावण को धाराशाही कर दिया था, ऐसे जगन्नाथ भगवान मेरे रोगों को भी एक दिन धाराशाही कर। भाव अब बाबा को उठने बैठने चलने में बड़ी कष्ट होने लगा। जगन्नाथ भगवान डेली एक नया रूप बना के आते, उनके शरीर की गंदगी को साफ करते, समुद्र के किनारे जाते, भगवान स्वयं जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा के साथ में जल लेकर के आते, वस्त्र लेकर के आते, औषधि लेकर के आते। पहले दोनों भाई बहन उन महात्मा का स्नान कराते, उनको औषधि खिलाते और बहुत देर तक, ऐसा कहते हैं कि जब तक बाबा को पीड़ा रही तब तक भगवान सोए नहीं। रात्रि के समय बाबा के सिर को अपनी गोदी में रख करके और उनको सुख देते थे। एक दिन माधव दास जी ने कहा, ठाकुर जी आप तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हो, आप डेली मेरी सेवा करके मेरे ऊपर भार चढ़ा रहे हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो। जब आपको मेरी इतनी चिंता है तो आप तो साक्षात भगवान हो, आप चाहो तो एक क्षण में मेरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हो।
मेरे शरीर के रोगों का हरण कर सकते हो, फिर डेली डेली सुभद्रा जी के साथ में आकर के आप मेरी ये चाकरी क्यों करते हो? तो जगन्नाथ भगवान ने दो बातें बताई कि माधवदास जी, एक तो जब मैं मंदिर में विराजमान रहता हूं तो मेरी बड़ी सेवा शुश्रूषा होती है, लोग मेरी बड़ी सेवा करते हैं, तो मुझे बहुत सुख मिलता है, उससे बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन जब मैं अपने भक्तों को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि जितनी सेवा कराने में मुझे सुख मिल रहा है उसे करोड़ गुना सुख भक्तों को भगवान की सेवा करने में मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ, मैं कभी बलभद्र भैया से कहता हूँ, कभी मैं बहन सुभद्रा जी से कहता हूँ कि भैया क्या ये सुख कभी हमको भी मिलेगा कि भक्तों के हृदय में जो सेवा करने का जो अनंत अनंत जो सुख का सागर हिलोले रह रहा है, ये भक्तों के हृदय का सुख कभी हमको मिलेगा क्या? तो बलभद्र भैया ने कहा था, जैसे भक्त तुम्हारी सेवा करके उस अनंतानंद प्रेमानंद ब्रह्मानंद का आनंद लेते हैं, कन्हैया तुम भी किसी भक्त की सेवा करो, तुमको भी वो आनंद मिलने लग जाएगा। जैसे जैसे भक्त तुमको भोग लगा करके प्रसन्न हो रहा है, तुम भी किसी भक्त को कुछ खिलाओ। इसलिए तो भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए। तो कहते हैं जगन्नाथ भगवान कहते हैं, माधव बाबा आपके जैसा संत, आपके जैसा प्रेमी, आपके जैसा भक्त भूतो ना भविष्यति जगन्नाथपुरी में अभी नहीं है, तो मैं आपकी सेवा करके उस सुख को अनुभूत करता हूँ। मैं उस सुख की अनुभूतियाँ का स्मरण करता हूँ कि सेवा करने का सुख क्या है। माधव बाबा ने कहा कि आप मेरे रोगों को मिटा सकते हो, पर मिटाते क्यों नहीं? डेली डेली आकर के मेरी गंदगी साफ करते हो, मुझे नए नए वस्त्र लाते हो, मुझे खिलाते हो, फिर मेरे पैर भी दबाते हो, मुझे हवा भी करते हो। कितना का जितनी सेवा आपकी मंदिर में नहीं होती उससे ज्यादा सेवा आप मेरी करते हो। तो जगदीश भगवान ने एक कारण बता दिया कि मैं भी वो सुख लेना चाहता हूँ, मैं भी सेवा सुख का आनंद लेना चाहता हूँ। दूसरा कारण बताया कि माधव बाबा, यद्यपि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे अत्यंत प्रिय भक्त हो, तुम मेरे भक्त की उस सूची में हो जिस सूची में मैं भक्त का दास बनने को तैयार हो जाता हूँ, लेकिन माधवदास जी मैंने ही परमात्मा होकर के सिद्धांत बनाए हैं, शास्त्र बनाए हैं। मैंने ही शास्त्रों में ये कहा है कि प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध नहीं भोगेगा तब तक वो जन्म पे जन्म लेता रहेगा, जन्म पे जन्म लेता रहेगा। मैं चाहता हूं तुम्हारे पूर्व काल का जो प्रारब्ध है, जो पाप है, वो रोग के रूप में तुम्हारे शरीर में आया है, तो मैं सोचता हूं कि कुछ दिन तुम्हारी सेवा कर लो, इस रोग की पीड़ा को तुम सहन कर लोगे तो उस पूर्व जन्म के प्रारब्ध के पाप से तुम कट जाएगा वो तुम्हारा पाप, और तुम निर्मल हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे। महाभारत में श्री व्यास जी ने कहा है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। पहले के जन्मों के जो पाप होते हैं वो व्याधि के रूप में, अर्थात रोग के रूप में हमारे शरीर में पैदा होते हैं। कितना भी इलाज कराना, कितना भी अच्छा खाना, कितनी भी केयर करना, वो रोग कटता नहीं है, वो रोग व्यक्ति को पीड़ित करता ही रहता है, क्योंकि वो रोग नहीं है, वो हमारा पाप है जो बीमारी बन के शरीर में आकर के बैठ गया है। पूर्व जन्म कृतम पापम। लेकिन ये रोग यदि माधव बाबा जैसी भावना, माधव बाबा जैसा समर्पण, श्री माधव बाबा जैसी भक्ति यदि हमारे जीवन में आ जाए तो ये बात निश्चित है, स्वयं भगवान उस रोग से निदान दिलाने के लिए तुम्हारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। चाहे वो किसी रूप में आए, डॉक्टर के रूप में आ जाए, वैद्य के रूप में आ जाए, परिवार के किसी सदस्य के रूप में आ जाए, मित्र के रूप में आ जाए, आएंगे जरूर, इसमें कोई शंका नहीं है। एक दिन माधव बाबा, इतने दिनों से तो उनके मुंह से आहा नहीं निकला था, आज जगन्नाथ भगवान जैसे संत के पास में आए तो वो करहा रहे थे, उनके मुंह से नहीं कहता आह आह निकल रहा था। तो सुभद्रा जी ने कहा, ठाकुर जी आज तो बाबा बहुत कष्ट में है, आज बहुत कष्ट में है। तो ठीक है, जगन्नाथ भगवान ने समुद्र का जल हाथ में लेकर के कहा कि माधवदास जी का
जितने भी दिन का ये रोग प्रारब्ध कष्ट है, मैं संकल्प लेकर के मैं उसको धारण करता हूँ। और जलपान करके जगन्नाथ स्वामी तो बीमार हो गए और जगन्नाथ बाबा स्वस्थ होकर के खड़े हो गए महाराज। अपने भक्त के रोग को भगवान ने ले लिया। अब चूंकि वो 15 दिनों का रोग और शेष था, अब मनुष्य के जो दिन, मनुष्य की आयु से जो 15 दिन है, वो 15 दिन भगवान की आयु में चले गए। तो भगवान की आयु तो अनंत होती है, वो तो कभी समाप्त होने वाली है नहीं। इसलिए आज भी जब भयंकर सर्दी पड़ती है, माघ के महीने में 15 दिनों तक श्री जगन्नाथ भगवान को काढ़े का भोग लगता है। अनेक प्रकार की औषधियाँ उबालते हैं, उबाल करके अतिसार रोग में जो पेय वैद्य बनाते हैं, उस पेय का 15 दिनों तक भगवान की सिर पर पट्टी की जाती है। भगवान को बहुत गर्म किया जाता है और निरंतर दिन में 8 बार भगवान को काढ़े का भोग लगता है। भाव ऐसा है कि श्री माधोदास जी तो स्वस्थ हो गए, लेकिन माधोदास जी के रोग को भगवान आज खुद अपने जीवन में लेकर के सहन कर रहे हैं। ये भक्तमाल की कथा और भगवान के और भक्त के जीवन के संबंध का उदाहरण है। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि प्रेमी हमारे जीवन के सुख में शामिल हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे जीवन के दुखों को अपनी झोली में ले ले। भगवान रामायण में कहते हैं कि जो ना मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, ऐसे झूठे मित्र को देखने से पाप लगता है। ऐसी भगवान की लीला है। बोलिए नंदनंदन भगवान की।